बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान की मुलाकात उनकी बहनों नूरीन खान और उज़्मा खान से हुई, जबकि अलीमा खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। इस मुलाकात में इमरान खान ने वो तमाम राज जो उनको डील की सूरत में ऑफ़र किए गए थे, उनसे इमरान खान ने पर्दा उठा दिया है। इमरान खान ने बताया कि उनसे किस किस्म की डिमांड्स की जा रही हैं। पहला मुतालबा जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान से किया जा रहा है, वो मुतालबा ये है कि आप 9 मई की मजम्मत करें और किसी किस्म की जो वीडियोस इमरान खान अक्सर कहते आ रहे हैं कि सीसीटीवी वीडियो जो हैं वो सामने लाई जाएं और जो असल मुजरमान हैं उनको गिरफ्तार करके कटहरे में लाया जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि ये जानती है कि ये सब कुछ किया धरा उनका है, उन्होंने एक चाल चली जो इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए थी। ख़त्म करने के लिए जो जर्नल साहब ने नून लीग के साथ लंदन में एक डील की थी, उसके मुताबिक ये फ्लैग मार्च किया गया और 9 मई को इशू बनाकर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था। लेकिन वो तमाम प्लान जो लंदन में बना तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने 26वीं तरमीम की ताकि हालात को कंट्रोल किया जाए, अपने मर्जी के जजेस लगाए जाएं जो इनको इजाज़त दें कि तमाम 9 मई के तमाम केसेस को मिलिट्री ट्रायल में लिया जा सके। जजेस लगाने के बावजूद इनके तमाम वो अहदाफ जो ये हासिल करना चाहते थे पूरे ना कर सके, क्योंकि 9 मई की वीडियोस फुटेज में ये वाज़िया नज़र आता है कि ये इंतशार जो किया गया वो एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की मिली भगत थी। जिन लोगों ने पीटीआई के जिन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ वर्का जैसे उन्होंने कहा पढ़ा, उन्हें आज़ादी मिल गई। 9 मई से फ़र्क कर दिया गया और जो साबका गवर्नर चीमा साहब, डॉक्टर साहिबा और बहुत से पीटीआई के वर्कर्स जो इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहे, वो आज भी जेलें भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस रजीम चेंज के बाद इस जैली हुकूमत ने 3 साल में हमारी ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान ने कहा है कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इस हुकूमत ने उसे ऐसा डैमेज दिया है कि आज किसान दिवालिया हो चुका है।
ये 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें भिंडी 1 रुपये किलो, 1 रुपये मन बिक रही है, जबकि बाज़ार में अगर उसकी कीमत देखें तो 60-70 रुपये किलो बिक रही है। ये नून लीग के वज़रा इन आड़तियों के साथ मिलकर ये जो खेल खेल रहे हैं, इससे शायद नून लीग और इन आड़तियों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन किसान दिवालिया होता चला जाएगा। इसके बाद इमरान खान ने यह भी कहा कि ये 26वीं तरमीम के बाद ये अब 27वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं, ताकि 26वीं तरमीम में जो हदाफ ये हासिल नहीं कर सके, जो डिक्टेटरशिप ये कायम नहीं कर सके, उसे मुकम्मल करने के लिए ये 27वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं। क्योंकि चंद जजेस जो अभी भी आइन और कानून की बालादस्ती पर डटे हैं, उनको साइडलाइन करना 27वीं तरमीम के बाद आसान होगा। और मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई के हिस्से में आती हैं, वो पीटीआई से छीन कर इस जैली फॉर्म 47 की हुकूमत को दी जाएंगी, ताकि मुल्क में मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप कायम की जा सके। अब जस्टिस मुनीर साहब, ये हाजी साहबान जो पाकिस्तान के आवाम के टैक्स के पैसे से हज करके वापस आने वाले हैं, अब देखते हैं कि ये हाजी साहबान खुदा के घर में जाने के बाद जब वापस आते हैं तो ये कानून और आइन और आवाम के साथ खड़े होते हैं, या वही जैली सरकार और इन डिक्टेटरों से हदायत लेते हैं। अगर ये हाजी साहबान जो जज साहबान हैं, अगर ये आइन और कानून और आवाम में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, तो शायद खुदा इनका हज कबूल कर ले। लेकिन जैसा कि ताकत के सामने हम जानते हैं कि ये लोग बहुत कमज़ोर हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ ख़त्म होता जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम जो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़ी है, उनको मायूस करना चाहते हैं कि वो मायूस होकर तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दें। इमरान खान का कहना था कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। ये मुझे कहते हैं कि मैं इस जल्ली सरकार को कबूल कर लूँ, जो मैंडेट आवाम का चोरी किया गया उसे कबूल कर लूँ। वो मैंडेट मेरा नहीं था, वो मैंडेट मेरी आवाम का था, और मैं अपनी आवाम के मैंडेट के लिए कभी अपनी मुश्किलात में आसानी नहीं चाहूँगा। जो मुतलबात इमरान खान से किए गए, जहाँ किए जा रहे हैं, इमरान खान ना तो पहले
के मुतालबात मानने के लिए तैयार हुआ और ना अब होगा। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो KPK का बजट कभी भी पास नहीं होने देंगे। इसके अलावा इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और अपनी तमाम क़यादत को मुल्कगीर तहरीक के लिए साफबंदी करने के लिए कह दिया है, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि जब भी इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पाक भारत जंग हो, जर्नल का दौरा अमेरिका हो, जर्नल का दौरा बरतानिया हो या कोई भी अहम इशू हो, तो ये फ़ौरन भागे भागे इमरान खान के पास आते हैं और जैसे ही इनका मकसद पूरा हो जाता है तो ये फ़ौजी क़यादत फ़ौरन इमरान खान से दूरियां इख्तियार कर लेती है और इनके खिलाफ और इनकी पार्टी के खिलाफ दोबारा मुंज़म तरीके से कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। दूसरी तरफ इमरान खान जानते हैं कि जर्नल अब अमेरिका के दौरे पर जा रहा है। ये जर्नल साहब 12 तारीख को वाशिंगटन पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में हैं, वो इस वक्त भरपूर तैयारी में हैं जर्नल साहब का इस्तकबाल करने के लिए। और उन्होंने ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जर्नल साहब की तस्वीरें निस्फ करवाना शुरू कर दी हैं, बल्कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में भरपूर एहतजाज के लिए क़यादत को मुतहर्रिक भी कर दिया है। दूसरी जानब अम्बेसी ओवरसीज़ को इस तहरीक के एहतजाज के करने से रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। जब पाकिस्तान में अली खान और अली अमीन गंडापुर से ये सवाल किया गया कि क्या आप उस एहतजाज को सपोर्ट करती हैं जो अमेरिका में जनरल फील्ड मार्शल असम मुनीर के खिलाफ किया जाने के लिए करने के लिए ओवरसीज़ तैयार बैठे हैं, तो उन्होंने कहा जो भी जुल्म करेगा उसके खिलाफ एहतजाज होगा। दूसरी तरफ लंदन में भी 10 डाउन स्ट्रीट में इमरान खान की रिहाई और मीडिया की आज़ादी के लिए एहतजाज के लिए तैयारी की जा रही है। लंदन में ये एहतजाज 22 जून को किया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान के मोतबर
और हाई क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। इसकी वजह उन्होंने बताई कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स की भरमार है, इसलिए वो मुल्क से बाहर मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। जबकि हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है कि जब ये जर्नैल अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इन चोरों और डाकुओं की सपोर्ट करने के लिए एक मुहब्बे वतन पार्टी को ख़त्म करने के लिए वीगो डालों का इस्तेमाल करेंगे, लोगों के घरों में घुसकर उनकी चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करेंगे, माँ बहनों की इज्जतों पर हाथ डालेंगे, जिसे जब चाहेंगे उठा लेंगे, तो लोगों का इस रियासत पर एतबार कैसे रहेगा। यही वजह है कि आज लोग खुद को पाकिस्तान में महफूज नहीं समझते। जो लोग पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक देने को तरजीह दिया करते थे, आज वो इस कदर मायूस हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान को छोड़कर जाना ही अपनी ज़िंदगी का हल समझते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इससे ना तो जर्नलों को कुछ फ़ायदा होगा और ना ही इन चोरों और डाकुओं का। अगर आप भी ये लोग खुद को सुधार लें और इमरान खान को उसका मैंडेट वापस करके पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, तो शायद ये अवाम दोबारा इन पर इतबार करने लगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सके। अल्लाह निगहबान।